नाम को इज्जत और जलाल दे ताकि हम पढ़े वो पढ़े और उसी का नाम इज्जत और जलाल पाए। हालेलुया। खुदावंद खुदा यीशु मसीह के नाम से आज खुदावंद खुदा तेरे बेटे और बेटियां जब तेरे कलाम को सुने और खुदावंद समझे तो ना ये अपनी अकल से, ना अपनी सोच से, ना अपनी समझ से, ये जो कुछ भी हर जुआ बंधन टूट जाए, हर शर्मिंदगी जाती रहे, हर ट्रबल जाती रहे, यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से। सब बोलो आमीन। सब अपने हाथों को हिलाते हुए होली स्पिरिट को थैंक्स करो, उसकी शुक्रगुजारी करो क्योंकि वो भला खुदा हम सबके साथ है। सब अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को हिलाते हुए उसको थैंक्स करो। हालेलुया। अपने हाथों को हिलाते हुए उसको थैंक्स करो, उसकी शुक्रगुजारी करो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। सब बोलो आमीन। हालेलुया। बैठ सकते हैं। हालेलुया। कितने लोग उसकी हजूरी में खुश हैं? तारीफ करो उसको ताकि हालेलुया। अरे सुस्त क्यों हो गए हो? मेरे कानों तक आवाज नहीं आ रही। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? ओके। आपको इस मैसेज को बड़ा सीरियस होकर सुनना है क्योंकि कुछ टाइम यानी कि कुछ हफ्ते या शायद एक माह तक हम सैमुएल का पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल, इस बुक को हम पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। ओके। हालेलुया। दूसरा, हमको एक और बात को समझना है। एलिशबा का बेटा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था, जब वो जमीन पर उसको भेजा गया तो उसको भेजने का मकसद ये था कि वो खुदावंद यीशु मसीह की राहों को क्या करे, वो सीधा करे ताकि वो लोगों को बता सके कि अपने गुनाहों से तौबा करो क्योंकि उसकी बादशाही नजदीक है। हालेलुया। और वो दुनिया में आया और उसने उस काम को पूरा किया। उसके बाद अगर हम देखें तो आज हम भी उसी कंडीशन में है। हमें भी खुदावंद खुदा ने जो खुदा के मैन ऑफ गॉड हैं उनको क्यों चुना गया? ताकि तुम भी जाओ और मेरी राहों को सीधा करो क्योंकि मेरे बारे में ये मनाती करो, ये तालीम दो, ये काउंसलिंग करो कि खुदावंद यीशु मसीह का आने का वक्त नजदीक है। कितनों को इस बात का पता है? हर इंसान इस बात को जानता है। कभी कभी ऐसा लगता है एक ही मैसेज बार बार, एक ही मैसेज बार बार, अरे इस मैसेज से हटकर खुदावंद यीशु मसीह के गायब होने की बात करें। एक ही बात होगी ना कि खुदावंद यीशु मसीह जो आने वाले हैं उनका वक्त नजदीक है। हमको इस बात को समझना और सीखना है, पर उनके आने के लिए हमको क्या करना है उस बात को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक हम उस कंडीशन में नहीं जाएंगे हम कभी भी हम खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल या उनको देख नहीं सकते। कितनों को बात समझ? क्योंकि उस वक्त वही लोग खुदावंद यीशु मसीह को देखेंगे जिनकी स्पिरिचुअल आइज ओपन होगी। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अभी जो हम पढ़ेंगे सैमुएल के पहले बाब से स्टार्ट करेंगे, इसमें हम 3 लोगों को मिलेंगे। पहला अल्काना, जो हन्ना और उसकी जो 2 बीवियां थी। ये 3 लोग हमको इस बात में मिलेंगे। हमने इनको समझना और सीखना है कि ये कलाम हमको क्या सिखाना चाहता है क्योंकि बाइबल को पढ़ना बड़ी बात नहीं, उसको समझकर उसकी अंदर से तह की बातों को बाहर निकालकर फिर उनके मुताबिक चलना, ये सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। तो पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। हालेलुया। भाई यहां से लेकर आप यहां तक पढ़ो जी, गौर से सुनिएगा प्लीज। हालेलुया। थैंक यू। मेरे साथ निकालिएगा पहला सैमुएल, उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत था 7वीं आयत तक हम देखेंगे। पर हन्ना को 2 हिस्सा दिया करता था इसलिए कि वो हन्ना को चाहता था, लेकिन खुदावंद ने उसका रहम बंद कर रखा था। उसकी सोच उसे कुड़कुड़ाने के लिए
बेतरह छेड़ती थी, क्योंकि खुदावन ने उसका रहम बंद कर रखा था। और चूंकि वो साल ब साल ऐसा ही करता था जब वो खुदावन के घर जाती, इसलिए कि फन्ना उससे छेड़ती थी, चुनाचा वो रोती और खाना ना खाती थी। आमीन, हालेलुया। अब बैठे, अब आप इसको गौर से सुनिएगा। अल्काना, ये हन्ना और फनन्ना जो दो उसकी बीवियां थी, ये उनका शौहर था, मतलब जो शमूएल का बाप था। यहां पर इनकी बात डिस्कशन की जा रही है कि जो हन्ना थी वो क्या थी, वो बांझ थी, और जो दूसरी उसकी बीवी थी वो बच्चों वाली थी। यहां पर दो लोग आपको मिल रहे हैं। एक बंदा जो ब्लेस है, जिसके पास बेबी भी है, दौलत, शोहरत, इज्जत, हर तरह का उसके पास ब्लेसिंग है। एक वो है जो बांझ है, दुखी है, प्रॉब्लम है, तकलीफ में है, परेशानी में है। आपको दो लोग यहां पर नजर आ रहे हैं, पर उनका जो सरबरा है, जो उनका शौहर है, वो ब्लेस है। आपको समझना इस बात को, मैं फिर आपको बता रहा हूं। जो उसकी पहली बीवी जो इसके बेबी है, वो अपनी दुनिया में इस यहां पर रहकर उसने सब खुशियों को ले लिया, वो हर तरह से खुश है, और उल्टा वो उसकी अपनी सौतन को क्या कर रही है, चढ़ा रही है। पर जिसको उसका शौहर चाहता है और जो अपने खुदा के ताबे रहने वाला इंसान है, वो जिसको चाहता है, वो प्रॉब्लम और दुख और तकलीफ और बांझपन में है। कितनों को बात समझ आ रही है? मतलब कहने का कि जो इंसान खुदा के साथ चलता है, वो वक्ती तौर पर दुखी रह सकता है, पर उसका जो आने वाला फ्यूचर है वो ब्राइट होगा। कितनों को समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि जब हम इस दुनिया में खुशियां अगर देखते रहते हैं, तो इसका मतलब हम ब्लेस नहीं है। उसकी सौतन को यह लगता था, आई एम अ ब्लेस, मेरे बेबी है, मेरा शौहर मुझसे प्यार करता है, सब चीजें मेरे पास है, पर ये दुखी है। एक तो खुदा ने खुद इसका रहम बंद करके रखा है, और दूसरा ये हर तरह से अपने आप को दुखी ही रख दिया, और वो उसको चढ़ाती और उसको छेड़ती थी। एक बंदा खुदा के साथ वफादारी के साथ चले, खुदा के साथ जिंदगी गुजारे, क्योंकि उसका जो शौहर था अल्काना, वो इतना वफादार था, वो हर साल खुदा की हजूरी में जाता, और खुदा उनकी हजूरी में जाकर वो क्या करता, कुर्बानी चढ़ाता। इसका मतलब है शौहर जो था वो वफादार था, वो ब्लेस था, वो हर तरह से खुदावन के साथ वफादारी के साथ चलने वाला शख्स था। पर जिसको वो चाहता था वो दुखी थी। आज हम जब खुदा के साथ चल रहे हैं, हम कुछ टाइम तक तो दुखी रह सकते हैं। अल्काना ने कभी भी अकॉर्डिंग टू बाइबल एक भी बार ये नहीं कहा कि मेरी बीवी दुखी है, वो बांझ है, खुदा ऐसा कर वैसा कर, नो, बल्कि वो अपनी बीवी को तसल्ली देता था। क्या हन्ना तू क्यों रोती है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं? तू क्यों रोती है? वो खुदा के साथ वफादार था, उसके लफ्ज़ जो थे वो खुदा के साथ गोचर थे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और वो जो बंदा खुदा के साथ वफादारी में, उसी की, वो जिससे चाहता है वो दुखी है, और जिसको वो सिर्फ उसकी बीवी तो है पर उसके साथ उसका नहीं है, कनेक्शन इतना नहीं है, पर वो वहां पर ब्लेस है। आप लोग अपनी जिंदगी में कभी ऐसे ट्रबल में रह चुके हैं, और कभी आप आगे जाकर रहेंगे, पर जो ट्रबल आपके पास अभी है उस पर इतना फोकस अगर आप नहीं करते, नहीं तवज्जो करते, जिस तरह से अल्काना ने अपनी किसी भी प्रॉब्लम पर तवज्जो नहीं की, बल्कि वो खुदा के हुजूर में खड़ा और अड़ा रहा। ये तीनों लोग हमें एक बड़ी गहरी बात हमें सिखा रहे हैं कि हमें अपनी जिंदगी को किस तरह से गुजारना है। हम चाहते हैं हमको ये भी मिले, ये भी मिले, ये भी मिले, पर हो सकता है खुदा कहता है मैं ये भी नहीं दूंगा, ये भी नहीं दूंगा, ये भी नहीं दूंगा। अब बोलो, क्योंकि हम जैसा मांगते हैं वैसा वो हमें नहीं देता। क्यों? क्योंकि हमारा मांगना शायद गलत है। क्योंकि जैसे हन्ना मांगती रही, रोती, गिड़गिड़ाती, सब कुछ करती रही, पर खुदा ने उसकी नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि बाइबल ये कहती है खुदा ने खुद उसके रहम को क्या किया था, बंद किया था।
आप सोच रहे हैं मुझे ये मिले, आप सोच रहे हैं मुझे ये मिल जाए, आप सोच रहे हैं मेरे बच्चे ब्लेस हो, आप सोच रहे हो मेरे लिए ऐसा हो जाए, ये हो वो हो, पर खुदा चाहता है नो, तेरी प्रेयर जो है वो गलत है। क्योंकि जो मैं तुझसे चाहता हूं वो अपनी जुबान पर ला, ताकि मैं अपने काम को पूरा कर सकूं। कितनों को समझ आ रही है? जब हन्ना खुदा के हजूर में गई और जब वो जाकर खुदा के हजूर झुकी, तो उसने फिर एक इरादा किया, ओके ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खुदा, अब मैं तेरे हजूर में हाजिर हूं। अगर तेरे करम की नजर तेरी लौंडी पर, तेरी बंदी पर हो, तो मुझे एक ऐसा फर्जंद अनायत कर जो तू मुझे देगा वो मैं तुझे वापस कर दूंगी। अगर खुदा को ज्यादा चाहता है, तो अगर वो आपको दुख में लेके चल रहा है, तो डोंट वरी, वेट करो। हो सकता है जिस तरह से हन्ना दुखी थी, हन्ना अगर प्रॉब्लम में थी, पर उसके अंदर से एक नबी, एक प्रॉफिट पैदा हुआ। हो सकता है आपका दुख जो है बड़ा हो सकता है, आप दुखी हो सकते हो, पर अगर आप खुदा के हजूर में खड़े और अड़े हो, आपके अंदर से खुदा बड़ी बरकतों को, बड़े काम को जाहिर कर सकता है यीशु के नाम के वसीला से। क्योंकि अगर आप वेट नहीं करना चाहते, तो खुदा आपके उस काम को भी करने के लिए तैयार नहीं है। हन्ना वेट कर रही थी, पर उसको इस बात का नॉलेज नहीं था कि वो किस बात के लिए इतनी दुखी है। उसका शोहर बना और खड़ा, बाइबल क्या कहती है? तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। उसका शोहर बचा था, वो खुदा के साथ वफादार था। आप में से कितने लोग अगर अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ वफादार हैं, अगर वो खड़े और अड़े हैं, तो खुदा उनके घराने को बचाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। अगर आप खड़े और अड़े हो, तो आप बड़ी ब्लेसिंग को देखोगे। चंद मिनट के लिए, चंद साल के लिए दुख हो सकता है, क्योंकि बाइबल कहती है जो मेरे पीछे चलेगा मुझे तंग रास्ते में से गुजर के जाना पड़ेगा। हन्ना दुखी थी। ये औरत, इसने अपनी दुनिया की खुशियां यहीं पर देख ली, और हन्ना तंग रास्ते से, तंग होकर, बेइज्जत, शर्मिंदा होकर जा रही है। इसका मतलब है आज हम दुखी हो सकते हैं, प्रॉब्लम में जिंदगी गुजार सकते हैं, प्रॉब्लम हमारे पास हो सकती है, पर अगर हम खड़े और अड़े हैं, अगर हमारा मेरफ गॉड हमारे लिए खड़ा है, अगर हम खुद अपनी फैमिली के लिए खड़े हैं, तो डोंट वरी, हम आगे जाएंगे। और खुदा जब हमारी प्रेयर, हमारा फास्टिंग करना, खुदा के हजूर में झुकना वैसा मैच्योर हो जाएगा जैसा बाइबल चाहती है, तो हम खुदा से सैमुअल ले सकते हैं, हम भी सैमुअल पैदा कर सकते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। जो यहाँ पर बच्चों को लेकर, सब खुशियों को लेकर खड़ी है, वो आगे दूसरे बाप में आपको नजर नहीं आएगी, पर वो जो हन्ना थी, उसके अंदर से सैमुअल पैदा हुआ, और वो आपको बहुत आगे जाकर भी आपको नजर आएगी। हालेलुया। कितनों को समझ आए? क्योंकि जो लोग आज अपने आप को ब्लेस समझ रहे हैं, वो आगे जाकर आपको नजर नहीं आएंगे, पर आज जो दुखी हैं, जो मसीह में शर्मिंदा है, बेइज्जती को और बेइज्जती और ट्रबल को झेलते हैं, वो आगे जाकर आपको ऊपर वाले लेवल पर नजर आएंगे यीशु के नाम के वसीला से। हन्ना जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, वो यहाँ पर दुखी था, उसकी ट्रेनिंग सब थी, वो यहाँ पर दुखी था, पर उसके बाद उसको हेवन में जगह मिली कि ना मिली? यीशु मसीह तंग रास्ते में से गुजर के गए कि ना गए? कंधों का ताज पहना, उन्होंने अपने मुंह पर तकवाया, हाथों में कील तकवाए, वो तंग रास्ते से गए, और वो हेवन में है यीशु के नाम के वसीला से। अगर हम लोग दुख को सहने के लिए तैयार हैं, तो हम जीतेंगे यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। हन्ना ने अपनी प्रेयर को क्या किया? मैच्योर किया, उसने उसको स्ट्रॉन्ग किया, उसने समझा। आज हम जो प्रेयर करते हैं वो हमें धोखा दे सकती है, क्योंकि वो हमारी बातें हैं, पर जब हम मैच्योर प्रेयर करेंगे, जब बाइबल में से जाकर प्रेयर करेंगे, तो हमारे जो लफ्ज हैं वो इतने मैच्योर हो जाएंगे कि खुदा उनका इनकार नहीं कर सकता। ये बहुत ही हमारे लिए समझने की बात है। हम क्यों कंफ्यूज और क्यों हम पीछे हैं? इसलिए क्योंकि हम प्रेयर वैसे नहीं करते जैसे हमको करनी चाहिए। मुझे भी अभी समझ आई है।
अब जब मैं प्रेयर करता हूं तो मुझे सिर्फ 2-3 टॉपिक के ऊपर ही तकरीबन आधा पौना घंटा लग जाता है। और ये जितने भी येलो आप देख रहे हो, ये मेरे सारे प्रेयर पॉइंट है। ये आपकी सोच है, जो चाहिए उसका हल लिखा है। अगर मुझे किसी बांस के लिए प्रेयर करनी है तो मैं वैसी प्रेयर नहीं करूंगा, ओ मेरे खुदा इस बहन को ब्लेस कर दे, इसको ऐसा कर दे, वैसा कर दे। नो 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 नो, मैं टू द पॉइंट बाइबल के अंदर से बोलूंगा, क्या खुदा तू मेरा खुदा है, तू सच्चा, तू वफादार है, तू नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला खुदा है। तेरे कलाम में लिखा है कि तू बांस के घर को बसाता है, उसको बच्चों वाली बनाकर उसके दिल को शादमान करता है। अपना वादा पूरा कर यीशु के नाम के वसीला से। मेरी कही बात को वो टाल सकता है, पर अपने कलाम, अपने मुंह की कही बात को वो कभी भी नहीं टाल सकता। जब हन्ना ने खुदा की मर्जी के मुताबिक प्रेयर की, पहले वो प्रेयर करती थी, ओ मेरे खुदा मुझको रहम कर, मुझे बेबी दे दे, मेरी संतान मुझे ताने मारती है, मुझे बेबी दे दे खुदा। ये उसकी प्रेयर थी। पर वो जब मैच्योर हुई, जब वो सिंसियर हुई, उसने कहा नहीं, मुझे कुछ सोचना और समझना पड़ेगा। जब वो खुदा के हुजूर में गई, उसने सिंपल, मेरे मालिक, मेरे खुदा, अगर तेरे कर्म की नजर तेरी लौंडी पर, तेरी बंदी पर है, तो मुझे कैसा फर्जंद अनायत कर जो मैं तुझे वापस कर दूंगी, ताकि तू मेरे इस बांझपन की लानत को, इस कर्ज को तोड़ डाल। आमीन। उसने कमिटमेंट की खुदा के साथ, एक वादा किया, अगर तू ऐसा करे तो खुदा मैं तेरे साथ ऐसा करूंगी। क्यों? क्योंकि खुदा ने उसको खुद उसके रहम को बंद क्यों करके रखा था? क्यों? क्योंकि खुदा कहते जिसको खुदा तंबी करता है, जिसको उसने बेटा बनाया उसको तंबी भी करता है, और जिससे वो प्यार करता है उसको कोड़े भी वो लगाता है। हन्ना से और उसके शोहर से खुदा प्यार करता था, उनके साथ सिंसियर था खुदा। एक ऐसी मैच्योर, ऐसा लव था कि खुदा ने खुद उनको ट्रबल में रखा था। क्यों? क्योंकि खुदा उनके अंदर से एक स्पेशल काम को लेना चाहता था। अगर आप स्पेशल हो तो ट्रबल में हो तो डोंट वरी, आपको सिर्फ ये देखना है कि आप उसकी बीवी, जिसके बच्चे थे, क्या आप उस जैसी जिंदगी गुजारना चाहते हो या कि आप हन्ना जैसी जिंदगी गुजारना चाहते हो? अगर जिसके बेबी है, पैसा है, शौहरत है और शौहर का प्यार है, अगर ये जिंदगी गुजारना चाहते हो तो ये यहीं पर है, आप आगे जाकर गायब हो जाओगे। अगर आप हन्ना जैसी जिंदगी गुजार रहे हो, अगर आप रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, समझ नहीं आ रही और मेडिटेशन में जा रहे हो और खुदा को समझ रहे हो और खुदा के साथ अपने लिंक को बढ़ा रहे हो, तो वेट करो, तुम देखोगे तुम्हारे लफ्ज मैच्योर होंगे, तुम खुदा की बात को समझोगे, तुम खुदा के प्लान को समझोगे, तुम उसके प्यारे बेटों को समझोगे, और जिस दिन समझोगे वो बातें मुंह से निकलेगी और तुम्हारे काम पूरे होंगे यीशु के नाम के वसीला से। क्योंकि आपकी ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं है, आप अधूरे क्रिश्चियन हो। हन्ना रोती रही, प्रेयर करती रही, सब कुछ भी नहीं हुआ। पर जैसे ही जब आप दुखी होते हो तो आपके चेहरे पर उदासी होती है और शैतान आपको ट्रबल देता है, शर्मिंदगी देता है, भूख देता है। ये सारी बातें इसी मैसेज में लिखी है। हालेलुया। तो जब ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में है तो वेट करो, क्योंकि अभी जो सिस्टम चल रहा है, लोगों को सिर्फ ये बताया जाता है तुम खुदावंद यीशु मसीह में जब आ जाओगे तुम सुखी हो जाओगे। मैं कहता हूं जब तुम खुदावंद यीशु मसीह में आओगे तुम दुखी हो जाओगे। क्यों? क्योंकि सुख आगे है। हालेलुया। सुख आगे है। यहां पर आपको शैतान के साथ फाइट करनी है, क्योंकि शैतान के साथ फाइट करने की कोई भी प्रीचिंग और कोई भी तालीम नहीं दी जा रही। बस यही है। हाँ, तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से शैतान को भगा लो, अरे ऐसे भाग जाएगा, वो नहीं भागेगा जब तक आप खुद इस लाइक नहीं बनोगे और अकॉर्डिंग टू बाइबल अपनी लाइफ को लेकर नहीं चलोगे। आप कभी भी शैतान को अपनी लाइफ से बाहर नहीं। पहले नंबर पर तो आपको पता नहीं चलेगा कि शैतान किस हिस्से में काम कर रहा है। हालेलुया। ये आप लोगों को समझना है। 3 लोग, आप खुदा के साथ फेथफुल हो, गॉड ब्लेस यू। अब आपको अपनी फैमिली के लिए फाइट करनी है। जो हन्ना का शौहर था वो बेसिकली
फाइट फ्रंट पेज पे खड़ा होकर फाइट कर रहा था। एक साइड सुखी है और एक साइड दुखी है, पर वो चाहता किसको है? जो दुखी है। और उसी पर जाकर शैतान अटैक कर रहा है। आप जिसको ज्यादा चाहते हो, जो ज्यादा मांग रहे हो, जो ज्यादा कुछ चाहते हो, शैतान उसी पर अटैक करेगा। समझ आ रही है? अल्काना जो था वो हन्ना से क्या करता था? प्यार करता था, उसको लव करता था दिल से। अरे डोंट वरी, पर शैतान ने फिर वार कहां पे किया? उसी जगह पर। क्योंकि जब आप खुदा के साथ सिंसियर हो तो शैतान आपकी उन बातों पर अटैक करेगा जो आपके दिल के ज्यादा नजदीक है, ताकि वो आपको दुखी कर सके। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और अगर आप इन बातों को समझ गए और सीख गए तो आप आगे जाओगे। और अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही तो हन्ना की तरह वेटिंग लिस्ट में बहुत सालों तक प्रेयर करते रहोगे और आपकी प्रेयर का जवाब आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? 3 लोग, आपको अपने रास्तों को सीधा करना है और खुदावंद यीशु मसीह के उन रास्तों पर सीधा होकर आपको चलना है और आपको मसीह को तकते रहना है ताकि आप किसी टेढ़ी राह पर चल ना सको। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? हालेलुया। तारीफ करो उस खुदा की। हालेलुया। आगे 18 आयत में लिखा है, हन्ना ने कहा, उसने कहा तेरे खादमा पर तेरे कर्म की नजर हो। तब वो औरत चली गई और खाया पिया और फिर उसका चेहरा उदास ना रहा। जब हन्ना खुदा के सामने गई, उसने मैच्योर प्रेयर की, तो जो एली था, एली ने उस पर नजर की। उसने कहा लगता मुझे ये नशे में है। तो हन्ना आगे से बोलती है, ऐ मेरे मालिक, तू अपनी खादमा को, अपनी बंदी को इतनी खबीस औरत ना समझ कि मैं नशे में नहीं हूं, बल्कि मैं तो दुखी और ट्रबल में भरी हुई एक औरत हूं और मैं खुदा के सामने मिन्नत कर रही हूं, फरियाद कर रही हूं कि खुदा मुझे ब्लेस करे। उसने कहा ओके, डोंट वरी। कहता अब जा, खुदावंद यहोवा जिसके आगे तूने अपनी मन्नत मांगी वो तेरी मुराद को पूरा करेगा। और तब मैंने ये लफ्ज पढ़ा कि वो वहां से जब गई, फिर उसने खाया पिया और उसके चेहरे से उदासी जाती रही। आप चर्च में आ गए, वर्ड ऑफ गॉड को सुना, आप मैच्योर हुए, मैच्योर प्रेयर की, और जब आपका मैन ऑफ गॉड आप पर डिक्लेयर करता, आपको प्रोफेटिक वर्ड देता, आपके ऊपर प्रोफेसी करता है, वो आपके लिए एक निशान होता है। उस पर खड़े और अड़े हो। हन्ना गई, उसके बाद उसका बेबी हुआ। बेबी होने के बाद उसने वादे को पूरा किया और पूरा करने के बाद बाइबल ये कहती है खुदा ने उसको 5 बच्चों से ब्लेस किया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप भी अपने बच्चों को, फैमिली को, घरानों को बचा सकते हैं अगर आप खुदा के हुजूर में खड़े और अड़े हैं। कितनों को इस मैसेज की समझ आई है? अल्काना वो कौन था? हन्ना का, और उसकी जो दूसरी बीवी थी उसका शोहर था। वो खुदा के साथ क्या था? वफादार था। अब आप सोचो कि आप खुद अपनी फैमिली के लिए वफादार हो? क्या खुदा के साथ खड़े और अड़े? अगर हो तो डोंट वरी। अब आपकी फैमिली, अगर आपकी फैमिली ट्रबल में है, कुछ सुखी है और कुछ दुखी है, तो डोंट वरी, वेट करो, खुदा आपके लिए रास्तों को खोलेगा। जिस दिन आपकी सब चीजें मैच्योर होती जाएंगी, आपकी फैमिली के लफ्ज, उनके भी चाल चलन मैच्योर होते जाएंगे और वो भी उन्हीं राहों पर चलेंगे जिस पर आप खड़े और अड़े हो। और याद रख लो, अगर आप खुदा के ज्यादा नजदीक हो तो शैतान आप पर अटैक भी ज्यादा करेगा। कितनों को बात समझ आ रही? और अगर वो आप पर अटैक ज्यादा कर रहा है तो इसका मतलब है आपकी जीत पक्की और डन है। क्योंकि जब आप खुदा के साथ इतना वफादार चल कर भी आपकी जो सब कुछ है वो बांझ पड़ा, मुड़ता पड़ा, इसका मतलब है विक्ट्री आपको मिलकर रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? आमीन। सब अपनी आंखों को बंद करो और 2 मिनट के लिए हम उसकी प्रेजेंस को फील करेंगे। और आपको 2 मिनट में ये बात समझनी है और मैं आपको इसी में एक्सप्लेन करूंगा एक बार फिर से। हालेलुया। खुदा ने हन्ना को बाज इसलिए रखा ताकि वो उसमें से
एक नबी, एक प्रॉफिट को लेकर अपने आगे वाले काम को पूरा कर सके। उसका शौहर खुदा के साथ वफादार था। मेरी बहन, मेरे भाई, हमें भी अपनी जिंदगी में अपने खुदा के साथ वफादार रहना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि खुदा हमारी जिंदगी में से हमसे क्या लेना चाहता है। क्योंकि हम जो सोच रहे हैं, हम जो चाह रहे हैं, हम जो मांग रहे हैं और हम जो कह रहे हैं वो गलत हो सकता है। क्योंकि हम अगर प्रेयर कर रहे हैं और खुदा सुन नहीं रहा, हम मांग रहे हैं और वो दे नहीं रहा, अरे हम रो रहे हैं और पुकार रहे हैं और वो नहीं सुन रहे, इसका मतलब है हमको अपनी प्रेयर को सही करना पड़ेगा, अपने लफ्जों को सही करना पड़ेगा और हमें ये जानना पड़ेगा क्या जो हम मांग रहे हैं वो खुदा की तरफ से है भी या नहीं। क्योंकि जैसे ही हम अपनी प्रेयर को चेंज करके फिर ये कहेंगे, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खुदा, मैं जो मांग रहा हूं सो मांग रहा हूं, पर मैं अपनी खुशी को, अपनी ख्वाहिश को पीछे करता हूं और मैं आपसे मिन्नत करता हूं कि जो आपकी खुशी है, जो आप चाहते हो वो आप मुझ पर जाहिर करो, ताकि मैं उस काम को पूरा कर सकूं, मैं उस खुशियों को, उन कामों को पूरा कर सकूं जो आप चाहते हैं। और जैसे ही आपकी प्रेयर चेंज होगी और जैसे ही आपके वर्ड मैच्योर होंगे तो खुदा कहेगा, हाँ यही मैं चाहता था कि तू मुझसे कहे और मैं तेरे लिए करूं। फिर वो आपके रास्तों को सीधा करेगा और आपको बताएगा, अपने ड्रीम को, अपनी बातों को, अपने गहरे भेदों को आप पर जाहिर करेगा। और जब वो जाहिर करेगा तो आप उन बातों को जान सकोगे, समझ सकोगे और फिर आप उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को जब लेकर चलोगे तो आपके अंदर से, जैसे हन्ना के अंदर से शमूएल पैदा हुआ और खुदा ने अपने रास्तों को, अपने बंदा के, अपने लोगों के लिए एक नबी को अपने लिए एक ठहराया, इसी तरह से खुदा आपकी फैमिली में से आपकी बेटी को, आपके बेटे को, आपके घराने को, आपकी फैमिली को आपके घर में खड़ा करेगा और इसी से आपका घराना, आपकी फैमिली, मैंने बोला, बचाए जाएंगे। हो सकता है कि आप अभी खुदा के हुजूर में वैसा खड़ा नहीं हो रहे, पर हो सकता है आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका भाई, आपका शौहर, आपकी बीवी, आपकी बहन, हो सकता है उनमें से कोई ना कोई ऐसा हो जिसको खुदा मांग रहा है और आप गलत चीजें मांग रहे हो, पर आपको वो चीज मांगनी है और वैसे खुदा के सामने प्रेयर करनी है जैसा खुदा चाहता है। और जैसे ही आप मैच्योर चीजों में एंटर होंगे, आपके लिए खुदा रास्तों को खोलेगा और खुदा आपके लिए सब जुए बंधन तोड़ डालेगा और खुदा उन बड़ी ग्रेस को आपकी लाइफ में डालेगा। जिस तरह से हन्ना की जिंदगी में शमूएल आया और शमूएल के आने के बाद खुदा ने उसको और ज्यादा ब्लेस किया, इसी तरह से जब आपकी जिंदगी में भी खुदा अपना फजल उमड़ेगा, उसके बाद अनलिमिटेड फेवर के आप हिस्सेदार होंगे और आप देखोगे कि वो खुदा है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। इट्स वर्ड ऑफ गॉड के लिए जैसा खुदावंद आपने कहा मैंने किया, मैंने अपने काम को किया मेरे मालिक, मेरे खुदावंद। अब आपका पाक रूह कुद्दूस इनको सिखाए, इनको समझाए, इनको गाइड करे, ताकि ये भी अपने टेढ़े रास्तों को सीधा कर सके, समझ सके और अपनी जिंदगी आपकी पाक मर्जी और हुक्म के मुताबिक गुजार सके। हालेलुया। हम इस गहरी मेडिटेशन के लिए आपको थैंक्स करते हैं। कोई शैतान इस कलाम को चुराने ना पाए, बल्कि आपकी गहरी फेवर हम सबके साथ हो, ताकि हम घटे, आप बढ़े, आपका नाम इज्जत और जलाल पाए। सब बोलो आमीन।